वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ 2023 री एग्जाम जो आपका प्रस्तावित है 22 दिसंबर को, उसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट आया था कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो रहे हैं। 10,76,004 अभ्यर्थी जो आयोग के रिकॉर्ड के हिसाब से हैं, जो सफल आवेदन हुए हैं और जो एलिजिबल हैं परीक्षा के लिए। तो 22 दिसंबर को प्रथम पाली में 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30 तक द्वितीय पाली में, 23 दिसंबर को तृतीय पाली 9 से 12, यानी कि कुल मिलाकर 3 बार पेपर होगा हिंदी और जीएस का। हिंदी जीएस का पेपर पहले अलग अलग होता था, वो एक ही बार में होना है, ये आपको पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर 3 पेपर बनेंगे, जीएस के 3 पेपर बनेंगे हिंदी में। अब आपका देखिए किस भी पाली में हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में। कुल मिलाकर बात यह है कि 22 दिसंबर को ही पेपर होना है, ये बात स्पष्ट हो जाती है और अब आगे पोस्टपोन होने की कोई भी संभावना नहीं बन रही है। 22 और 23 दिसंबर में जो आप पेपर देने जा रहे हैं, इसके लिए कई सारे लोगों की अच्छी खासी तैयारी थी फेब से, कुछ लोगों की तैयारी छूट गई थी। फाइनल क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो 40 दिवस का अभी शुरू हुआ है, अभी हमने इसको 8 नवंबर से शुरू किया है। सारी चीज़ें इसमें एक साथ दे दी गई हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी इवन हमने इस बार एक साथ दे दी है, जिससे आपको वेट ना करना पड़े। सारी टेस्ट सीरीज जो हमने एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। जीएस की कुल मिलाकर 38 यानी 28 फुल लेंथ और 10 सेक्शनल टेस्ट, सामान्य हिंदी की कुल 16, 10 फुल लेंथ और 6 सेक्शन वाइज, और रीजनिंग के कुल मिलाकर 10 टेस्ट आपके होने हैं और सारे हमने एक साथ दे दी है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। कोई भी टेस्ट सीरीज किसी भी सब्जेक्ट की आप लगाना शुरू कर सकते हैं। कोई यहाँ पे डेली प्लान नहीं दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से लगाइए। अब जितने भी 40 दिवस बचे हुए हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ पर करने की जरूरत है। जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको अगर आप एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज कर लेंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप सिलेक्टिव देख सकते हैं, सारे देखने की जरूरत तो नहीं होगी। जो भी सेगमेंट आपका वीक है या फिर जिस भी पीडीएफ से आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री में मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वो क्लास वाइज बना हुआ है, क्लास वाइज उसको देखा जा सकता है। सपोज कीजिए आपको बजट नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश का यूनियन बजट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका पापा वीडियो ग्रुप में गिवन है, उसको देख सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट के मेरे हिसाब से देखना नहीं फ्रूटफुल रहेगा। जो आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दी गई हैं उनका रिवीजन करना बार बार जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारी इस टेस्ट सीरीज से। और पेड क्विज के अगर सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्योंकि फेब में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद से हमने ग्रुप शुरू किया था, तो सारी चीज़ें उस ग्रुप के रिलेवेंट है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीएस के सवाल हो, चाहे हिंदी के सवाल हो। अगर इतना आपने कर लिया, और इतना करने में आपको कम से कम 8 घंटे और 10 घंटे के बीच का समय देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे सभी लोग पढ़ रहे होंगे, जिनका कोर्स रह गया है वो तो पढ़ ही रहा होगा, और जो पहले के पुराने लोग हैं वो लगातार रिवीजन में संलग्न होंगे। 10,76,004 लोगों में 7-8 लाख लोग भी पेपर देने आते हैं, तो अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम ये हो सकता है यूपीपीएससी का, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से कभी भी 7 लाख लोग अपियर नहीं हुए हैं किसी भी यूपीपीएससी की परीक्षा में। तो सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और बड़ा एफर्ट भी लगेगा। 8 से 10 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं स्पीड क्रैश कोर्स में, तो अभी भी सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे के 40 दिवस एकदम जो है डिसिप्लिन्ड वे में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी जो है इधर उधर की बातों में पड़े हुए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्टडी के लिए यूटिलाइज करते हुए आप अभी भी कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक बार करके हम समराइज कर लेते हैं। इनिशियल स्ट्रेटजी यही है जो मैंने शुरू के 3 मिनट में आपको बता दिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो स्टडी मटेरियल गिवन है अलॉन्ग विद रिकॉर्डेड वीडियोस, उसको एक बार पढ़ करके एक बार रिवाइज करना है, सारी टेस्ट सीरीज लगाना है, सारी पेड क्विज सॉल्व करना है। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ अभी भी निकाला जा सकता है। हमने अपने प्रीवियस स्ट्रेटजीज में आपको बताया है कि जीएस का पेपर लगातार टफ होता जा रहा है, हिंदी का पेपर वैसा ही आता है जैसे हमेशा आता है, इजी मॉडरेट लेवल का, जिसमें आप 55 के अराउंड नंबर ला सकते हैं। 1-2 सवाल गलत होते हैं, 2-3 सवाल थोड़े से टफ लेवल के, बाकी 55 सवाल, 54 से 55 सवाल इतने ईजी होते हैं कि सारे के सारे सॉल्व किए जा सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से और हमारी पेड क्विज से, और टेस्ट सीरीज तो आराम से किए जा सकते हैं। तो 55 आपको टारगेट वहाँ पे लेके चलना है हिंदी का, और बाकी बचे हुए जीएस में कितना आपको स्कोर करना है वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से पता चल जाता है। थोड़ा सा बहुत पुराना कट ऑफ नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। 2021 का कट ऑफ आरटीआई के माध्यम से जो हमको पता चला है, प्रारंभिक परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी की 5 दिसंबर 2021 को हुई थी, और वैसा ही पेपर आया था जैसे अभी कंसल्ट पेपर हुआ था आपका फेब मंथ 2024 में। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए उस परीक्षा में 102 कट ऑफ गया था, अनुसूचित जाति के लिए 89, ओबीसी के लिए 110, अनुसूचित जनजाति के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 गया था। तो 55 हिंदी में आप ला सकते हैं, बाकी आपको कितने स्कोर करने हैं आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। केवल हमको 50 से लेकर 60 प्रश्न यहाँ पर चाहिए, 50 से लेकर 60 हमको सही प्रश्न चाहिए, ठीक है।
किसमें? जीएस में। 140 प्रश्नों वाले जीएस वाले पेपर में, क्योंकि अब तो एक साथ ही होने हैं, हिंदी और जीएस का एक साथ ही पेपर मिल जाएगा आपको। 140 जीएस के प्रश्नों में हमको सही वाले कितने चाहिए? 50 से 60 प्रश्न। सुनने में बड़ा थोड़ा-सा हलवा भी लगा होगा, लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि जीएस का पेपर टफ होता है। जीएस का पेपर जो होता है यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, कई बार ये असेसमेंट किया गया है कि जो अपर प्रीलिम्स का पेपर होता है उससे भी टफ चला जाता है कई बार, और ये सत्य है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी सारा है इसमें। उत्तर प्रदेश से काफ़ी डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं, साइंस, टेक, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को मिला करके क्वेश्चन जो स्पेशलाइज्ड तरीके के बनते हैं आरओ एआरओ जीएस में, वो अपने ही तरीके के होते हैं और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। यूपीएससी के कई सारे क्वेश्चंस जो है आप कह सकते हैं कि उससे मैच खा सकते हैं टफनेस के लेवल में, ठीक है, हार्डनेस के लेवल में। तो जीएस की परीक्षा में 50 से 60 प्रश्न हमको लाने हैं, 55 नंबर आपको हिंदी में लाने हैं, तो इतने से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। आपका पोस्ट मतलब जिस भी आप वर्ग में आते हैं, जैसे ओबीसी का थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, जनरल का 105 के अराउंड भी मान कर चलें, 110 का टारगेट आपको रखना है कुल मिलाकर के तैयारी के दौरान, कि 110 हमको चाहिए, 55 हिंदी में, 55 ही अराउंड, अगर 55-60 जीएस में आ गए, 60 प्रश्न से लेकर 70 प्रश्न आप कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से। हमारे स्टडी मटेरियल को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, 70-75 क्वेश्चन तक आप जीएस में सही निकाल सकते हैं, निगेटिव मार्किंग को हटा करके, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को हटा करके। लेकिन शर्त वही है, 8 से 10 घंटे हमारे स्टडी मटेरियल को देना पड़ेगा, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को देना पड़ेगा, और जैसा स्ट्रैटेजी में बताया जा रहा है वैसे ही उसको लगाना भी पड़ेगा, लगना पड़ेगा कुल मिला करके। आप जो है अगर 4 पन्ने की चौपतिया के भरोसे हैं या फिर सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे जा रहे हैं आरओ देने, तो आप जैसे कई सारे लोगों का फीडबैक सुने थे फेब में भी कि सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं हो पाएगा, ये बात सच है। पीवाईक्यू पढ़ करके सिर्फ आप 5 से 10-15 सवाल ही हल कर पाएंगे जीएस वाले में, जबकि हमको कितना चाहिए? 50 से 60 प्रश्न चाहिए। 50 से 60 प्रश्न कैसे निकलेंगे? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल से निकलेंगे। सिलेक्शन मटेरियल में बार-बार इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन मटेरियल तो है, लेकिन साबित आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल तभी होगा जब आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। स्टडी मटेरियल जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको मिला है लास्ट 40 दिवस के पेड क्रैश कोर्स में, ये आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल तभी साबित होगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, अदरवाइज तो स्टडी मटेरियल ही बना रह जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल पढ़ करके जो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है, पेड क्विज लगा करके और टेस्ट सीरीज लगा करके जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के अनुरूप है, उसको लगा करके अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। डेली कम से कम 8 घंटे अब हमको चाहिए होंगे, मैक्सिमम 10 घंटे तक आप निकाल सकते हैं, बाकी थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो 8 से 10 घंटे की स्टडी यहाँ पे ज़रूरी है, बिना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे हुए, स्थिर माइंड से सिर्फ एक ही मटेरियल अब आपको पढ़ना है जो आपके नैया पार लगा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा। आउटडेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे थे तो एटलीस्ट वो लोग जो क्रैश कोर्स में आए हैं वो सब चीज़ें छोड़ करके जो ग्रुप में दिया गया सिर्फ वही पढ़िए। बजट के नोट्स सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पढ़िए। मिसलेनियस के नोट्स यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको मंथ वाइज दे दिया गया है। लेकिन हमेशा की तरह हम क्या करते हैं कि 15-16 दिवस जब आपके एग्जाम के लिए बचते हैं तो सिर्फ एक पीडीएफ हम लोग देते हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश माध्यम में अलग। उसी में पूरा करंट अफेयर होता है नेशनल इंटरनेशनल वाला, उसी को आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग चाहे तो उस पीडीएफ का वेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है एटलीस्ट आप पिछले 6 महीने का पढ़ना शुरू कर लीजिए। सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, माफ कीजिएगा, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से लेकर अप्रैल तक का जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अप्रैल का पढ़ लीजिएगा, बजट वगैरह नोट सॉल्व कर लीजिएगा। 6-7 पीडीएफ आप पढ़ करके रखिए, तब तक आपकी पापा पीडीएफ आ जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, अक्टूबर 2023 से लेकर जितना भी जरूरी है अभी तक का एग्जाम के लिए 22 दिसंबर में होने वाले पेपर के लिए, ये आपको हम देंगे। ये पीडीएफ आपके पास करीब 5 या 6 दिसंबर को आ जाएगी। एग्जाम से 15-16 दिवस पहले हम लोग इसको रिलीज करते हैं। इसमें सारा करंट अफेयर है, सब कुछ अपडेटेड, चेक, रिवाइज होता है जो आपको स्टडी करना होता है एग्जाम के लिए। उसमें पुरानी न्यूज़ जो पुरानी जरूरी हो सकती है वो होती है, लेटेस्ट अपडेट, सारी चीज़ें अपडेट करके हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए आईएसए में कुछ मेंबर बढ़ते रहते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी देश ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, फिर ज्वाइन कर लिया, तो जितनी भी फाइनल अपडेट होती है वो सारी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम अपना एफर्ट बचा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लास्ट 15 दिवस में ही करंट अफेयर पढ़ना है नेशनल इंटरनेशनल वाला, तो आप वेट कर सकते हैं। 5 या 6 दिसंबर को पीडीएफ आएगी आपकी, उसी में सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य हिंदी की बात करें, अगर जो लोग कई बार पेपर दे चुके हैं और आयोग के पैटर्न से परिचित हैं, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कम से कम 2 बार पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए और सारे पेड क्विज के सवाल लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आराम से जो है 55 प्लस का मामला बन जाएगा जैसा पेपर आता है आयोग के द्वारा। अगर मान लीजिए हिंदी थोड़ा सा टफ भी बनाते हैं तभी 50 प्लस आराम से आप ले आ पाएंगे, और इतना यहाँ पे काफ़ी होगा। 50 से 55 के बीच इधर आ गए और 55 ही आपने उधर क्रैप कर लिए तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। जीएस में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर इवन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 3 शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है, आयोग काफ़ी टफ पेपर बनाएगा जीएस का, और 55 लाने में भी कई लोगों को पसीने छूट सकते हैं। 55 लाने के लिए 55 से 60 के बीच लाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है।
आरओ का जीएस का पेपर टफ होता है, आगे भी होगा। इजी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिएगा। इतने सारे अभ्यर्थी अपीयर होने वाले हैं, आयोग जो है कट ऑफ बढ़ाना नहीं चाहेगा, इसको लिमिट में रखना चाहेगा और जीएस का पेपर टफ आएगा, टफ के लिए ही तैयार आपको करना चाहिए। जीएस का पेपर इजी साइड नहीं आने वाला है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो समान हिंदी में 2 बार पीडीएफ पढ़ना है, 55 प्लस का यहाँ पे टारगेट रखना है। हिंदी की प्रैक्टिस लेकिन जरूर करना है, क्योंकि कई बार कुछ लोग केवल पीडीएफ पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस क्या करना है, पेड क्विज के सारे क्वेश्चन हिंदी के लगा लेना है जितने करा दिए गए हैं। पेड क्विज के अलावा टेस्ट सीरीज जो है जो आपको मिलेगी, सारे क्वेश्चन उसके लगा लेना है। आपको कई बार लगेगा कि टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ लेवल की भी है हिंदी की, जितना आयोग ने अभी तक टफ नहीं पूछा है उससे थोड़ी सी टफ लेवल की हिंदी की हो सकती है, उसको केवल स्टडी मटेरियल की तरीके से ट्रीट करके पढ़ लीजिएगा। जो भी मतलब हमने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या है, गलत वाले ऑप्शन कौन से हैं, सही वाले कौन से हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर दिया है वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। मैं आपको टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इसमें फंसे रहेंगे कि एक टेस्ट सीरीज आपने उठाई हिंदी की, पूरे दिन उसको मथते रहे, लगाते रहे, ढूंढते रहे, डिक्शनरी में ढूंढते रहे, आप इंटरनेट से उस शब्द का अर्थ ढूंढते रहे, ये सब मत करिए। जो भी दिया गया हिंदी के टेस्ट में, जैसा दिया गया है वैसे ही याद करने में फोकस करिए, तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा तैयार करना। फेब में जो पेपर हुआ था 11 फेब को, वो कैसा आया था इसको देख लेते हैं। 18 सवाल इतिहास से आए थे, भूगोल में 25 सवाल आए थे, एक टिपिकल यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स वाला पेपर आया था। इतिहास में 18 और भूगोल में 25। भूगोल में 25 इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं ज्योग्राफी से, जैसे व्यापार वाणिज्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कई बार ज्योग्राफी से जोड़ करके पूछा जाता है। पॉलिटी में 10 सवाल आए थे, इकोनॉमी में 6 प्रश्न आए थे, साइंस में 15 प्रश्न आए थे, एनवायरमेंट में 1 प्रश्न आया था और रीजनिंग 15 सवाल आए थे, करंट अफेयर के 18 प्रश्न आए थे, विविध के 12 सवाल आए थे, एग्रीकल्चर के 5 प्रश्न, यूपीजी के 9 प्रश्न आए थे, यूपी करंट के 2 प्रश्न आए थे। ऐसा भी हो सकता है 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो किसी में बहुलता आपको देखने को मिलेगी यूपी जीके की, किसी में यूपी करंट ज़्यादा आ सकता है। इस बार जब 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये पैटर्न पूरी तरीके से सर के बल उलट सकता है। ऐसा हो जाएगा कि 26 सवाल इतिहास से आ सकते हैं, ज्योग्राफीज कम आ जाएंगे, पॉलिटी से 15 प्रश्न आ सकते हैं, मिसलेनियस से 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो मतलब संभावना रहेगी यहाँ पर इधर-उधर करने की नंबर ऑफ टॉपिक्स को। तो अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ने की ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी और बढ़ गई है। पहले एक ही पेपर बनता था, उसी में जो आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, संभावनाएँ खुली हुई हैं। किसी पाली में मिसलेनियस टफ हो सकता है, किसी पाली में इतिहास टफ हो सकता है, किसी पाली में विज्ञान टफ हो सकता है, किसी में करंट अफेयर टफ हो सकता है। एक ओवरऑल जनरलाइज्ड टफ पेपर ही आपको देखने को मिलेगा, तभी इतना कम कट ऑफ जा रहा है, आप ये महसूस कर सकते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर 14 से 15, 16, कई बार 13 से 16 के बीच आते हैं, तो अगर आप मान लीजिए 10 उसमें सॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी में कम-कम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगाते दौरान ही ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 70 सवाल भी सही कर रहे हैं 140 में से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल टेस्ट सीरीज में, मैं तो कहता हूँ अगर आप 55 भी सॉल्व कर रहे हैं तो सही स्थिति में है। गलत सवाल सॉल्व करने की आदत अभी से कम करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे 140 अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें से 60-70 गलत कर देते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा पीछे कर देगा आपको। तो इस वजह से आप क्या कोशिश करिएगा कि गलत सवाल कम से कम करने की आदत डालें अभी से। पेड क्विज सॉल्व करते समय, टेस्ट सीरीज लगाते समय गलत सवाल कम से कम करने की कोशिश करिएगा। ये टारगेट 145 प्लस है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये पहले का लिखा हुआ है। अब हमारा टारगेट जो है 115 से 120 ही होगा पढ़ाई के दौरान, और अगर 55 हिंदी में और 55 से 60 के अराउंड जीएस में भी अगर आप ला पाएँ टफ पेपर में, तब भी आपका काम बन जाएगा टफ वाला। 140 जीएस प्रश्नों में हमने अनुमान लगाया कि अभी तक पिछले 2-3 बार जो प्रीलिम्स और मेंस पेपर हुए हैं आरओ के, उसमें क्या होता है, इजी सवालों की संख्या 30 से 40 होती है, मॉडरेट लेवल के सवाल 40 से 50 होते हैं और 30 से 35 डिफिकल्ट लेवल के सवाल होते हैं, जिसमें से करीब 10 से 15 तो बिल्कुल आप कर ही नहीं पाएंगे, वो सवाल आपने पहली बार सुने होंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इजी वाले सारे सवाल आप सॉल्व करेंगे कम से कम 40, और मॉडरेट वाले अगर आधे भी सॉल्व कर लेंगे, यानी 20 से 25 भी सॉल्व कर लेंगे, तो इतने में आपका काम बन जाएगा। डिफिकल्ट लेवल के सारे सवाल आप छोड़ सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल सवाल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या आपकी पढ़ाई और किस तरीके से आप पेपर को अप्रोच करते हैं इस पर डिपेंड करता है, और कितनी आपने पूर्व में प्रैक्टिस की है एग्जाम में अपेयर होने से पहले, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से प्रैक्टिस रिसोर्स की यहाँ पर भरमार रखी है। जो 8 घंटे की आपको डेली स्टडी हमने बताई है, इसमें कोशिश करिए कि आप 25% यानी करीब जो है इसका 2.25 घंटे का भाग आपको यूज़ करना है जो है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में अच्छा खासा टाइम आपको अब देना है। प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं करना है कि आप 4 घंटे में जो है 40 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अब प्रैक्टिस हमको ऐसी चाहिए कि अगर आप जीएस के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आधे घंटे में आपको कम से कम 100, 120 या 150 तक सवाल लगाने चाहिए, और हिंदी के सॉल्व कर रहे हैं तो आधे घंटे में कम से कम जो है 200 सवाल आपको सॉल्व करने चाहिए। सारी प्रैक्टिस आप हमारे क्विज ग्रुप से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी प्रैक्टिस होगी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है हमारे एग्जाम में आरओ में, लेकिन अब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो संभावनाएं खुल गई है।
अब क्या है कि करंट अफेयर का प्रश्न हो सकता है, यूपी संबंधी भी खूब सारा आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में तो रहेगा ही। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जुलाई 2023 से आपको सितंबर 2024 तक का दे दिया गया है। उसके बाद आपको जो है आगे का मिल जाएगा जितना जरूरी होगा। अभी मैंने बताया टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा करीब 5-6 दिसंबर को। उससे पहले आप पिछले 6 महीने जरूर रिवाइज कर सकते हैं, अक्टूबर वाला, उससे पहले सितंबर वाला, अगस्त वाला और अप्रैल तक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अप्रैल से जितना भी पहले का आपको तैयार करना है वो टोटल पीडीएफ में जितना जरूरी वाला होगा वो मिल जाएगा। जैसे नोबेल पुरस्कार अब 2023 वाले नहीं पढ़ने हैं, 2024 वाले आ चुके हैं। तो इस तरीके का जो भी अपडेट होता है 2023 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा छोटा चीजें अब जरूर जो अब बच रही हैं, छोटी छोटी चीजें जो बच रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई जैसे पीएम विश्वकर्मा बहुत जरूरी है। पीएम विश्वकर्मा से एक सवाल तो एक्सपेक्टेड है ही किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ऐसी चीजें जो पुरानी है लेकिन अब भी रेलिवेंट है वो सारी चीजें आपको किस में मिल जाएंगी, टोटल करंट अफेयर के पीडीएफ में मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के बारे में कई लोग पूछेंगे कि इतने सारे घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कैसे तैयार करें। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पूरा सुनना है तो आप हेडफोन लगा करके उसको खाली आप ऑडियो उसका यूज करिए, वीडियो उसका देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई काम करते हुए दूसरा काम करते हुए भी उसका ऑडियो सुन सकते हैं और फिर जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए जो ऑडियो में पढ़ा था वो नोट्स में कहाँ कहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर सब मैं देखना रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे आप करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हैं तो मत देखिए, आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़िए, पीडीएफ से रिवाइज करिए, उतना सफिशिएंट है। जितना पीडीएफ में लिखा हुआ है उससे करंट अफेयर का सवाल हो जाएगा। इतना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते नहीं करंट अफेयर में कि आपको वीडियो देखना पड़े। वीडियोस किसी पर्टिकुलर विषय का अगर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देख सकते हैं बजट वाला वीडियो, कई बजट पीडीएफ से कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। तो आप बजट का वीडियो देख सकते हैं। बजट का वीडियो यूनियन बजट का भी और यूपी बजट का भी आपको ज्ञान सर का बनाया हुआ ग्रुप में मिल जाएगा। मिसलेनियस सारा अपडेट हमने ग्रुप में दे दिया है। कोल के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पर है, किसी फ्रूट के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पर है, सीमेंट के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पर है, लाइमस्टोन में कौन है, कॉपर में कौन है, आयरन में कौन है, आयरन ओर में, हेमेटाइट में कौन है, रबर में कौन है, कॉफी में कौन है, ये सब जो पूछा जाता है वो सब भी हमने अपडेट करके दे दिया। मतलब सारी चीजें एक साथ दे दी गई। 40 दिवस का समय है, बस जुट जाइए, आएगा सब इसी से। ये सब प्रूफ भी आपको हम देंगे कि शिफ्ट में इतने सवाल आए, हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स से। इस शिफ्ट में इतने इतने आए, इस शिफ्ट में इतने आए। बस गौरतलब ये है कि आप ओएमआर में कितने सही पहुंचा पा रहे हैं, आपको ओएमआर में कितना पहुंचाना है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और सीरियसली अब स्टडी करने की जरूरत है, इधर उधर की चीजों में पड़े बिना। तो 8 घंटे कम से कम यहाँ पे तैयारी चाहिए, 5-5.5 घंटे की पढ़ाई, 2 से ढाई घंटे की आपको प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें रिवीजन भी करना है पुरानी चीज़ों का, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उसको भी रिवाइज करना है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, सारे जीएस के सब्जेक्ट का भी करना है, हिंदी की भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो पूरी तरीके से स्टडी में संलग्न कर लीजिएगा। आगे अब कोई भी त्यौहार, कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपके पूरे दिन की पढ़ाई को लॉस कर सकता है, वैसी चीज़ें अवॉइड करिए। लास्ट मोमेंट में सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा मान के चलिए कि 10,70,000 76,000 जो भी लोग हुए सारे लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पीछे हो जाएंगे। इससे बड़ा मोटिवेशन या वार्निंग या फिर कोई भी नेगेटिव मोटिवेशन, कोई भी आप इसको नाम दे दीजिए, इससे बेहतर चीज़ नहीं समझाने के लिए हो सकती है कि कोई रेस चल रही है, 10,76,000 लोग दौड़ रहे हैं और आप बैठे हुए हैं कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मल्टीपल शिफ्ट में आयोग ने करने का निर्णय लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिलेबस को पूरा अच्छे से आप रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई भी आप चंक अच्छा से तैयार करेंगे वो आपकी शिफ्ट में आया ही नहीं, दूसरे की शिफ्ट में आया है। तो पूरे सिलेबस को तैयार करने की जिम्मेदारी अब थोड़ा सा और बढ़ गई है यहाँ पर। कुछ गलतियों से अब आपको बचना पड़ेगा, सारी नॉन रिलेवेंट चीज़ों से अब दूर हो जाइए। जैसे कोई लाइव क्लास अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई कंसेप्चुअल क्लास कर रहे हैं, अब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आने वाला है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। पूरे सिलेबस की रीडिंग अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारी चीज़ों की अच्छे से रीडिंग और रिवीजन कर रखा है, आप उतने सवाल निकाल ले जाएंगे जितना कट ऑफ के लिए जरूरी है। डिफिकल्ट सवाल तो वैसे भी करने की जरूरत अब है नहीं, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है। पीवाईक्यू आधारित टेस्ट सीरीज अब नहीं लगाइए। पीवाईक्यू कुछ लोग रट रहे होंगे 20-20, 30-30 सालों के, उससे कोई फायदा अब नहीं मिलने वाला है। आई रिपीट, अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले जिस तरीके के पेपर होते थे अब नहीं हो रहे हैं। वन लाइनर सवालों की संख्या बहुत ही शून्य तक का कर दी गई है। 4-5 सवाल से ज्यादा आप वन लाइनर आप देख भी नहीं पा रहे होंगे एग्जाम में। एक आधा कोई आता भी है तो बहुत ऑब्सोलीट फैक्ट होता है या फिर ऐसा फैक्ट होता है जो कहीं दिया नहीं रहता है। सारी चीज़ों को रटने का प्रयास अब मत करिएगा। सारी चीज़ों को रटना ना एग्जाम की डिमांड कभी रही है और ना अभी अब इसकी नीड है। सारी चीज़ों को आप रट नहीं पाएंगे। सारी चीज़ों को रटने की प्रैक्टिस अगर करेंगे भी तो कई सारे विषय आपको छूट जाएंगे। कई सारे सवाल अब अवधारणाओं पर आधारित आ रहे हैं, यानी ज्योग्राफी को साइंस से लिंक कर रहे हैं, साइंस को व्यापार वाणिज्य से लिंक कर रहे हैं।
जनरल लाइफ से लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर समझ बनाने की ज़रूरत है, जितना नोट्स में दिया है उतने ही फैक्ट ज़रूरी हैं। फैक्चुअल सवाल आपके सारे हो जाएँगे हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस रिसोर्स से। अगर केवल फैक्ट भी तैयार कर लिए, मान लीजिए कंसेप्चुअल आप कर ही नहीं पा रहे हैं पेपर में, फैक्चुअल सवाल ही इतने होते हैं जीएस में, करीब 80-90 सवाल अभी फैक्चुअल ही आ रहे हैं, तो उससे भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है? तो सारी चीज़ों को रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो-जो दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पीआईएल की अवधारणा पढ़ ली, कैसे उसका ओरिजिनेशन हुआ, कोलेजियम पढ़ रहे हैं, कब आया था, किस जजेस केस में कोलेजियम की अवधारणा आई थी, कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, नियुक्ति कैसे होती है, सैलरी कितनी होती है जजेस की, ये सब इतना कर लिया काफ़ी है। इंपॉर्टेंट केस कोई देख लिया हो तो हुआ तो। अब ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट और जो है आप जो है पूरा जजमेंट पढ़ने लग रहे हैं गोलकनाथ केस का या फिर केशवनंद भारती केस का, ये सब नहीं करना है। ठीक है? इतना टाइम अब नहीं बच रहा है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, डायग्राम ही डायग्राम देखे जा रहे हैं, इतने डायग्राम अब देखने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन से माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा जलडम भूमध्य कहाँ पे है, कौन सी लोकल विंड कहाँ पे चलती है, ये सारी चीज़ें अब फैक्चुअल वाली लिस्टिंग वाली तैयार करनी पड़ेगी जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है। अब पूरे सिलेबस का अध्ययन करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी एक एरिया में एक्सेल करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सारी हिस्ट्री रट लेते हैं, बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं, लेकिन उससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं कर पाएंगे कितना भी तैयार कर ले। अगर आप यही काम ज्योग्राफी में करते हैं कि मैं ज्योग्राफी ही तैयार कर लेता हूँ, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ लास्ट मोमेंट में, ऐसा गलती नहीं करना है। सारे सिलेबस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तैयार करने की कोशिश करिए, और यही सही तरीका होता है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स में से कुछ ईज़ी, कुछ मॉडरेट और कुछ डिफ़िकल्ट सवाल होंगे। आप किसी 1-2 सब्जेक्ट को एक्सेल करके आप एग्ज़ाम नहीं निकल पाएँगे, जीएस वाले से मतलब कम रह जाएँगे। कुल मिलाकर बात ये है। हिंदी में तो 6 ही टॉपिक हैं, सारे के सारे तैयार करने हैं, 55 प्लस का टारगेट रखना है हमारे स्टडी मटेरियल से। जीएस में गलती नहीं करना है, कुछ लोग आपको ये सब ज्ञान देंगे कि ये वाला सब्जेक्ट लास्ट में कर लो, बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना होता है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। पूरे सिलेबस को टारगेट करना पड़ता है, पूरे सिलेबस की एक रीडिंग और किसी भी 2 सब्जेक्ट की पूरी रीडिंग और बाकी को छोड़ करके अगर आप कंपेयर करें, तो मतलब छात्र पूरे सिलेबस की एक रीडिंग करके जाएँगे, वो ज़्यादा सवाल सही कर पाएँगे। ठीक है? ये अनुभव मेरा कहता है, और जितने भी लोगों से हमने बात करी है या फिर जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन में जितना भी अनुभव रहा है, वो यही कहता है, पूरे सिलेबस की अगर 1-2 रीडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन निकाल पाएँगे। अगर सिर्फ 1-2 सिलेबस को अच्छे से तैयार करके बाकी को छोड़ने की अगर रणनीति जो लोग बना रहे हैं, उनके सवाल कम रह जाते हैं। ठीक है? आप प्रायोरिटी बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, उससे तो 3 ही 4 सवाल आने हैं, एग्रीकल्चर से 4-5 सवाल आने हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको उतनी ही तरजीह देने जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी को देना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन पूरे सिलेबस तैयार करना है। कुछ लिस्टिंग मान लीजिए एग्रीकल्चर की है, तो उसको ज़रूर तैयार करके जाइए, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। कौन-सा विटामिन की कमी से कौन-सी डिसीज़ होती है पौधों में, ये आपका अगर एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, किस पौधे को कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, इसकी लिस्ट हो गई। कौन-कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़े नहीं, उसके लिस्टिंग वाले पोर्शन ज़रूर तैयार करके जाइए। आर्ट कल्चर लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ में जो-जो लिस्टिंग दी हुई है, डांस फॉर्म की, आर्ट फॉर्म की, पेंटिंग्स से जैसे एक सवाल आया था, पिछवाई पेंटिंग के बारे में पूछा था कैंसिल्ड पेपर में, तो डांस फॉर्म इस बार आ सकता है, और नृत्य के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो कला संबंधी संस्थान है उसके बारे में पूछ सकते हैं, कला संबंधी जो पुरस्कार होते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करंट अफेयर पढ़ना है, और कोई करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। मैं 2-3 बार रिपीट कर दूं, करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही पढ़ना है आपको, चाहे नेशनल इंटरनेशनल पढ़ें, चाहे आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, सिर्फ हमारे ही संस्थान का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, क्योंकि कंसल्ट पेपर में भी हमारे संस्थान का करंट अफेयर आया था मैक्सिमम। और कोई आप मैगजीन देख लें, चाहे इंस्टीट्यूट के जितने भी पीडीएफ देख लें या फिर उनका पेड स्टडी मटेरियल भी देख लें, कई लोग जो है 30% सवाल भी नहीं सही करा पा रहे थे। 18 सवाल जो पूछे गए थे, कई लोगों के जो है 3-3, 4-4 प्रश्न भी नहीं आए थे करंट अफेयर के, और हमारे जो है 15 से प्लस ही प्रश्न आए थे कंसल्ट पेपर में, जितना जहाँ तक हम लोग काउंट कर पाए थे, जितना हमको समय मिला था। और करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पढ़ना है। इस बार भी हर शिफ्ट में 15 से लेकर 20 सवाल तक आने ही आने हैं, 15 से कम तो कभी रहेंगे ही नहीं। 15 से 20 के बीच जो भी नंबर रहेगा उसमें मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमने टारगेट रखा था 55 से 60 का, जीएस में 1/4 हिस्सा जो है करंट अफेयर को पढ़ करके ही निकाला जा सकता है। ठीक है? तो बाकी में आपका बर्डन कम हो जाएगा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। 55-60 जो चाहिए जीएस में, उसके में 15 सवाल यानी करीब जो है 1/4 हिस्सा तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। सारी चीज़ों को रटने का प्रयास नहीं करना है, सारी चीज़ों को रीड करने का प्रयास बिल्कुल करना है।
सारे सब्जेक्ट की अगर रीडिंग हो जाएगी, एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, प्रैक्टिस रिसोर्स को लगा लेंगे जितना हमने बताया, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, उसके अलावा कोई नहीं है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन एक दिया हुआ है हमने, उसमें जितने पीवाईक्यू हैं वो एक बार देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि पीवाईक्यू देखना ही देखना है। अगर फुल लेंथ पेपर भी देख लेंगे पिछले 3-4 वर्षों के, उतने से भी आइडिया मिल जाएगा। कैंसल्ड पेपर से 2022 वाले आरओ मेन से, 2021 वाले प्रीलिम्स से जो दिसंबर 2021 में हुआ था, अगर इतने भी पेपर देख लेंगे तो अब सफिशिएंट है। पीवाईक्यू का अब रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहता लास्ट मोमेंट में, तैयारी की शुरुआत में पीवाईक्यू का रोल ज़्यादा रहता है। अब रोल है सिर्फ आपकी मेहनत का, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल को किस तरीके से, कितना किस हद तक किस डेडिकेशन से आप तैयार करते हैं, कितना डिसिप्लिन ला पाते हैं आगे के 40 दिवस में, इस पर ये बात डिपेंड करेगी कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो है अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद। अब तुरंत जो है स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके या प्रिंट करके अब आपको पढ़ना शुरू कर देना है। सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस अब शुरू कर देनी चाहिए।